नमो नमः। कैसे हैं आप लोग मेरे बच्चों? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, मैं आज बताने जा रहा हूँ माध्यिका। ठीक है, एक नया पाठ में लेकर के आया हूँ, सांख्यिकी से माध्यिका। ठीक है, माध्य आप लोग पढ़ चुके हैं, माध्यिका में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। माध्यिका जिसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, माध्यक। ठीक है, तो माध्यिका या माध्यक अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को मीडियन के बारे में बताऊंगा, मीडियन के कुछ टाइप्स बताऊंगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें, अच्छे से देखें और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको सब कुछ सीखने के लिए मिले। ठीक है, तो आइए बच्चों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से माध्यिका के इस टाइप में। टाइप है 7। ठीक है, टाइप 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। समावेशी या अनतिव्यापी। समावेशी को हम लोग अनतिव्यापी भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे नॉन ओवरलैपिंग कहा जाता है। इससे अपवर्जी या अतिव्यापी, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में ओवरलैपिंग में बदल करके उसके बाद माध्यिका कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए कैसे पकड़ना है कि जो वर्ग अंतराल है, आपके मन में आ रहा होगा कि सर आखिर हम कैसे पकड़ेंगे कि जो वर्ग अंतराल है वह समावेशी में है कि अपवर्जी में है। ठीक है, तो इसको पकड़िए, अब आपको पकड़ना है। ठीक है, कैसे, तो माध्य में इस चीज़ का जरूरत नहीं था, लेकिन माध्यिका में इस चीज़ का जरूरत है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंक 1 से 5, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ आपको 1 से 5, यहाँ दे दिया आपको 6 से 10। ध्यान दीजिए, इसका जो उच्च सीमा है अगले का निम्न सीमा नहीं है। पहले का उच्च सीमा, दूसरे का निम्न सीमा, दूसरे का उच्च सीमा, तीसरे का निम्न सीमा है क्या? नहीं है ना। तो यह क्या है आपका, किसमें, समावेशी में है। ठीक है, कैसे पकड़ेंगे, तो पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल का निम्न सीमा अगर नहीं है, ठीक है, तो वह क्या होगा, आपका समावेशी में होगा। ध्यान दीजिए ना फिर से, जैसे यहाँ मान लीजिए 1 से 5 है, ठीक है, और फिर अगला में क्या है, 6 से 10 है। तो पहले का जो उच्च सीमा है अगले का निम्न सीमा नहीं है ना। इससे पहले आप जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, तो क्या होता था उसमें, पहले का उच्च सीमा दूसरे का निम्न सीमा होता था। तो यहाँ पे हम कहते थे कि यह आपका अपवर्जी में है ना। लेकिन यहाँ क्या है कि पहले का उच्च सीमा अगले का निम्न सीमा नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, समावेशी यानी कि अनतिव्यापी, अंग्रेजी में नॉन ओवरलैपिंग में आपका है। इसे अब हम कैसे करेंगे चेंज, तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, निम्न सीमा में से 0.5 घटा लीजिए। ठीक है, निम्न सीमा में से 0.5 घटा लीजिए। जब फाइनल वीडियो होगा सांख्यिकी का, तो उसमें मैं इसी पर चर्चा करूंगा कि क्यों 0.5 ही घटाया जाता है। ठीक है बच्चों, अभी फिलहाल समझिए कि इसमें से क्या करना है, निम्न सीमा में से 0.5 घटाना है और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देना है। 0.5 ही याद रखिएगा। समावेशी में अपवर्जी, समावेशी से अपवर्जी में बदलने के लिए, है ना, निम्न सीमा में 0.5 घटाना है और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ना है। ठीक है, तो आइए इसी चीज़ को हम करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 1 में से जब 0.5 आप घटाएंगे तो ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा, 0.5, और जब 5 में आप 0.5 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 5.5। ठीक है, फिर देखिए, जब आप 6 में, इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं, चलिए, जब हम 6 में 0.5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5.5, क्या आएगा, 5.5। ठीक है, और जब आप 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10.5। देखिए, तो इसका उच्च सीमा अगले का निम्न सीमा बन गया, क्या हो गया, मेरा काम हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे इसको कैसे सॉल्व, कैसे डाटा बनाया हमने, देखिए ध्यान से।
बस उसी प्रकार से निम्न सीमा में से 0.5 घटाया 0.5, उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दिए, 5 में 0.5 जोड़ दिए, कितना 5.5। सब में वही काम किए हैं। आपका वर्ग अंतराल देखिए अब बन गया, पहले का उच्च सीमा, अगले का निम्न सीमा, दूसरे का उच्च सीमा, तीसरे का निम्न सीमा, तीसरे का उच्च सीमा, चौथे का निम्न सीमा, है ना, पांचवें का उच्च सीमा, है ना, और छठे का निम्न सीमा। इस तरह से हो गया ना, इसका उच्च सीमा, अगले का निम्न सीमा। अब हो गया ये समावेशी से अवर्जी में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, अब बारंबारता जो दिया हुआ था उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब CF संचयी बारंबारता निकालने आपको आता ही है। देखिए पहले वाले को सेम मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, जैसे ही आगे जाएंगे जोड़ेंगे, ये उल्टा नहीं है, सीधा है, बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना है। इससे पीछे जब भी आप टाइप पढ़े हैं, टाइप 6 या 5, उसमें क्या था, संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालना था। ठीक है, पहले वाले को सेम लिख दिए, बारंबारता से संचयी बारंबारता निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसको जोड़ेंगे, 10 7 17। मैंने क्या कहा था कि पहले वाले को निकाल लीजिए, सेम लिख दीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, कोनमा कोनमी तिरछा क्या जोड़ते चले जाइए। तो 10 7 17, 17 15 32, 32 30 62, 62 22 कितना 84, 84 और 20 कितना 104, 104 और 18 कितना 122। ठीक है, इस तरह से आपका संचयी बारंबारता निकल गया। ठीक है, n बराबर कितना, सबको जोड़िएगा 122। ठीक है, यहाँ भी देखिए चेक करने का नियम, संचयी बारंबारता का सबसे बड़ा मान 122 और बारंबारता का कुल योग कितना 122, दोनों मान क्या है, सही है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। n बराबर 122, चलिए n/2वां पद यहाँ मैंने निकाल लिया, है ना। n/2वां प्रेक्षण 122/2 यानी कितना 61, 122 में 2 से भाग मारेंगे, n का मान 122 था ना, उसमें 2 से भाग मारेंगे कितना 61 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 61 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, चूंकि 61 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ध्यान दीजिए 61 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ध्यान दीजिए कौन सा है, 62। ठीक बड़ी कौन सा है, 62, और 62 का संगत वर्ग अंतराल सामने एकदम आइए कितना है 15.5 से 20.5। ठीक है, ये हो गया आपका माध्यिका वर्ग, यही हो गया बच्चों आपका माध्यिका वर्ग। ठीक है, अब ये तो निकल गया, हमको यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या है, बढ़ते क्रम में है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला चलते आ रहा था, है ना, माध्यिका बराबर L स्मॉल l प्लस n/2 माइनस c वाला, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ आइए, ये हो जाएगा आपका L का मान। ठीक है, अब माध्यिका वर्ग से अब हमको चाहिए n/2, तो n/2 का मान तो निकल ही गया था 61 61। अब आएगा c का मान, फॉर्मूला के हिसाब से c का मान चाहिए हमको, तो c क्या होता है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग यहाँ है, इससे ठीक पहले वाला वर्ग कौन है, ये है, इससे इसका संचयी बारंबारता देखिए ध्यान से कितना है 32, तो ये हो गया आपका c का मान। ठीक है, ये हो गया आपका c का मान। अब उसके बाद आता है नीचे आइए f, फॉर्मूला में होता है नीचे में f, तो f मतलब क्या, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है 30, तो ये हो गया आपका f का मान। ठीक है, अब i कितना कितना का अंतर है, ध्यान दीजिए 5 5 का अंतर है ना, 5 का वर्ग विस्तार कितना है 5, इसलिए i का मान हो जाएगा 5। चलिए सही मानों को हम लोग डालते हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए 61 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना 62 आपने देखा पीछे, तथा 62 का संगत वर्ग अंतराल 15.5 से 20.5, माध्यिका वर्ग हो गया आपका 15.5 से 20.5। ठीक है, तुम जाओ जी। उसके बाद अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 15.5 ये हो गया आपका स्मॉल l का मान, फॉर्मूला होता है l माध्यिका बराबर l प्लस n/2 माइनस यहाँ स्मॉल l है बटा f इंटू आई, यहाँ पे फिर वही जनरल फॉर्मूला चलता है माध्यिका का, वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। अब आइए l का मान 15.5 यहाँ डाल दिए, प्लस n/2 कितना 61 मैंने यहाँ डाल दिया, माइनस c का मान कितना मैंने आपको पहले ही बताया कितना 32। फिर देख लीजिए c का मान यहाँ देखिए, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है 32, है ना बच्चों। अब आ जाइए फिर से आप लोग, है ना, तो यहाँ पे 30 हो गया इंटू कितना 32 हो गया, उसके बटा f माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितना है, फिर से देख लीजिए ध्यान से, माध्यिका वर्ग यही है आपका, इसका बारंबारता कितना है 30, है ना। तो आइए बच्चों मैंने डाल दिया यहाँ पे नीचे में 30। ठीक है, अब इंटू 5 कितना का अंतर है 5 का अंतर, इसलिए i का मान हो गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए,
15.5 का यहाँ रह गया, 61 में से 32 घट गया, कितना बचेगा 29, ठीक है। उसके बाद आपका बटा में 30 गुना 5, ठीक है। उसके बाद 29 जब यहाँ पे देखिए 5 से कितना बार में 6 बार में कट गया, ठीक है। तो बचा 15.5 प्लस 29 ऊपर में और नीचे में 6 बचा, ठीक है। अब यहाँ ये जब आप 29 में 6 से भाग मारेंगे कितना आएगा 4.83, 15.5 में जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20.33, है ना, किलोग्राम। क्यों? क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए आपका प्रश्न में अंक छात्रों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे किलोग्राम में तो नहीं था, तो किलोग्राम में यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है मिसिंग से लिखा गया हो, मिस हो गया हो यहाँ पे, ठीक है, किलोग्राम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो माध्यिका बराबर हो गया 20.33। ये हो गया आपका टाइप 7 बच्चों कंप्लीट। आशा करते हैं समझ में आया होगा, है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, पूछें, हमसे जरूर पूछें, जितना बार पूछेंगे उतना हम खुश होंगे, ठीक है। जरूर पूछें। ये था आपका टाइप 7। अब चलेंगे टाइप 8 की ओर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है बच्चों।